नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजीज यानी बीमारी यानी कि डिजीज। इसका पार्ट वन ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है 300 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट वाइज इसका बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या है कि डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। कौन सा बताना इसमें यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो आपका गोनेरिया है, मस्से है, सिफिलिस भी है, जबकि कैंडिडाइसिस ये आपका नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है। कौन सा कृमि हाथी पांव के कारण होता है, तो वो जाके होता है आपका फाइलेरिया वर्म्स होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मृत स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, उसके बारे में बताना है। इसमें क्या होगा, प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि HIV का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का क्या होता है, इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, उसके बारे में बताना है। इसका आता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि HIV के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, उसके बारे में बताना। कौन सा कथन इसमें गलत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी गलत है कि HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, यह आपका गलत है। बाकी एक बार HIV द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं, यह कथन सत्य है। HIV किसी संक्रमित साथी के साथ संभोग के माध्यम से संचारित हो सकता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है, ये भी कथन सत्य है। इसका जो गलत है वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है, उसके बारे में बताना है। तो किया गया आपका JP नड्डा ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है, ताकि ज़रूरतमंद के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत यानी कि उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि बुखार सामान्यतः चिकित्सक से संबंधित है, तो वैसे ही आँखों की दृष्टि किससे संबंधित है। बुखार आपका सामान्य चिकित्सा से संबंधित है और आँखों की दृष्टि आपसे किससे संबंधित होगा, मालजिस्ट। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है। किस कृमि के कारण फील पाँव होता है, तो वो हो जाएगा आपका जाकर के फाइलेरियाई कृमि हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, तो वो करता है आपका HIV यानी कि एड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इस बात की खोज किसने की, मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, ये बात किसने खोज की थी, तो वो किया था आपका जाकर के सर रोनाल्ड रॉस ने। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो अपच के इलाज के लिए जो दवाओं का प्रयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं एंटासिड। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है।
हेलिटोसिस को आमतौर पर हम लोग जानते हैं सांस की दुर्गंध। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्वासी योरकर कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो उपचार करता है वो करता जा करके आपको आँखों का। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा विषाणुजनित रोग है? इनमें से कौन सा विषाणुजनित रोग है? तो वो है जाकर के आपका खसरा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों द्वारा कौन सी फैलती है? तो वो हो जाएगा आपका जाकर के मलेरिया आपको मच्छरों द्वारा फैलती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो यह करता है यह डिंबवाही नलिकाओं यानी फैलोपियन ट्यूब के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है यानी कि बंद कर देता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है? तो निमोनिया क्या होता है? तो वो हो जाएगा जाकर के आपका फेफड़ों की सूजन के कारण से आपका निमोनिया होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अमीबियासिस के कारण क्या होता है? अमीबियासिस के कारण आपको पेचिस होता है। अमीबियासिस के कारण आपको क्या होता है? पेचिस। अब पेचिस आपको आंतों को प्रभावित करता है ना, आंतों को प्रभावित करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं सुई का करते हैं। क्या करते हैं? सुई का। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणुजनित होती है? कौन सी आपका विषाणुजनित है वो बताना है। तो वो हो जाएगा जाकर आपका खसरा क्या होगा? आपका विषाणुजनित हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होती है? तो बेरी होती है आपका विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की अधिकता से आपका क्या होता है? बेरी होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने से आपका होता है रेबीज। क्या होता है? रेबीज। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा संक्रामक रोग नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के मधुमेह जो है आपका संक्रामक रोग नहीं है। बाकी मलेरिया है, हैजा है और खसरा सब संक्रामक रोग यानी दूसरे के संपर्क में रहने से आपको ये सब रोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तापेदिक डैश एक बीमारी है? तापेदिक कहने का मतलब वो आपका टीबी एक डैश बीमारी है। तो ये हो जाएगा जाकर के आपका किससे? ये हो जाएगा आपका जाकर के फेफड़े से हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो वो आता जाकर के आपका पित्त। क्या होता है? पित्त जो है पित्ताशय में संग्रहित यानी जमा होता है। और ये उत्पादन कहाँ से होता है? ये उत्पादन होता है जाकर के आपका लीवर से। कहाँ से होता है? लीवर यानी कि यकृत से उत्पादन होता है और जमा होता है जाकर के पित्ताशय में, और पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? किस बीमारी में अत्यधिक पैरों में सूजन आ जाती है? तो वो आ जाती है आपका जाकर के पील पाँव। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो हृदय की समस्या का निदान करने में जो मदद करता है तो वो करेगा जाकर के आपका ECG। क्या करेगा? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है उसके बारे में बताना है। वह है आपका फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई दवाइयाँ, यह है आपका एंटीबायोटिक। ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो की थी वो आपका जाकर के पेनिसिलिन की खोज की थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है? तो काली खांसी को हम लोग कौन सा रोग कहते हैं? कहते हैं पार्टोसिस कहते हैं हम लोग काली खांसी को। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, जैसे कि हैजा और पानी से संबंधित है
उसी प्रकार मलेरिया आपका मच्छर से हो जाएगा, क्योंकि जो हैजा पानी से विषाणु यानी कि गंदा पानी से फैलता है, उसी प्रकार मलेरिया आपका मच्छर के काटने से फैलता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। तो गठिया एक प्रकार की बीमारी है जो आपको जाकर के जोड़ों में, जो हड्डियों के जोड़ों को प्रभावित करती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है, यानी मेडिको लीगल नाम क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा जाकर आपका ऑटोप्सी हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, वो होगा जाकर के आपका एड्स। क्या जगह एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। हाल ही के टेक्नीशियन में ये वाला प्रश्न पूछा गया, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? किस बीमारी की रोकथाम जो है कि साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो वो करते हैं हम जाकर के पोलियो। क्या करते हैं? पोलियो करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है? तो फेफड़े की बीमारी है आपका जाकर के तापेदिक। क्या हो जाएगा? तापेदिक हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं आप टीबी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रमक है? इनमें से कौन सी बीमारी संक्रमक है? तो वह है आपको जाकर के प्लेग। क्या जगह? प्लेग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? तो कब ली जाना चाहिए? जब आपको दर्द, बुखार और सीने में जलन को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको हम लोग नाको बोलते हैं, के अनुसार लगभग 50% नए HIV संक्रमण डैश आयु वर्ग के लोगों में फैल रहे हैं। तो वो फैल रहे हैं आपका जाकर के 15 से लेकर के 24 वर्ष के आयु वाले आदमी को फैल रहे हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि विकल्प के रूप में कुछ निष्कर्षों के बाद एक बयान दिया गया है, उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से बयान का अनुसरण करता है। आपका बयान क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए गए पोलियो के टीके बच्चों में पोलियो की समस्या कम करते हैं। अब उससे रिलेटेड आपका ऑप्शन दिया गया है, वो बताना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कुछ बच्चों को पोलियो के टीका लगाने के बावजूद पोलियो होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ भी आपको दिया गया आपका कि विकल्पों के रूप में कुछ निष्कर्षों के बाद एक बयान दिया गया है, उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से बयान का अनुसरण करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए गए पोलियो के टीके बच्चों में पोलियो की समस्या कम करता है। अब इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन में है वो आपको बताना है। ये तो आपका सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो ये होगा आपका बी ही होगा। कुछ बच्चों को पोलियो के टीके लगाने के बावजूद पोलियो होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन ही क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत की कोविड-19 की विशेषज्ञ समिति ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण के लिए इनमें से किस टीके की सिफारिश की है? तो वो की गई है आपका जाकर के कोवैक्सीन। क्या है? कोवैक्सीन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होती हैं, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? एंटीहिस्टामाइन दवाएं प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इसको कब लिया जाना चाहिए? जब आपके परागज ज्वर यानी हे फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? वो कौन सा खतरनाक है? तो वह आपका जाकर के एस्बेस्टस के कण। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्सों यानी फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? यानी पैरासीटामोल को हम लोग कब लेते हैं? जब लेंगे हल्के दर्द, तेज बुखार को कम करने के लिए हम लोग पैरासीटामोल का यूज करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कणों में डैश के लगभग 900
कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है, तो वो हो जाएगा आपका जाकर के क्लोरोफॉर्म। 10 लाख कणों में से लगभग अगर आप 900 कण की मौजूदगी में रहेंगे तो आपको थकान, चक्कर आना, सिर दर्द होने लगेगा, तो वो हो जाएगा आपका जाकर के क्लोरोफॉर्म के कण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वो हो जाकर के ए.बी. ल्यूवेनहॉक। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो हम लोग करते हैं कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो जल जनित बीमारी जो है वो है जाकर के आपका हैजा, यानी कि बोले तो इसको कॉलरा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये जल जनित बीमारी है, यानी कि दूषित पानी से ये वाला रोग होता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? कौन सा में बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है वो बताना है। आपका आंत ज्वर होता है, हैजा भी होता है, तापेदिक भी होता है, जबकि हेपेटाइटिस ए ये आपका बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो वो बनती है जाकर के आपका अल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो कौन सा रोग आपका विषाणु से होता है? वो जगह पर जाकर के चिकन पॉक्स आपका विषाणु से होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सेब से संबंधित रोग को हम लोग जानते हैं कौन सा रोग? फायर ब्लाइट रोग कहते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग जो होता है वो होता जाकर के विटामिन B1 की कमी से होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से जो रोग होता है वो होगा जाकर आपका टाइफाइड। क्या होगा? विषाणु से रोग होगा आपका टाइफाइड होगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है वो होता जाकर विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल जो है वो निकाला जाता है सूची वृक्ष से। किसे निकालते हैं? तो सूची वृक्ष से निकालते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? कौन सा इसमें गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो वह जगह आपका उच्च रक्तचाप हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? किन पौधों से रक्तचाप का उपचार करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग सर्पगंधा से, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो वो हो जाएगा जाकर के आपका मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो वो हो जाएगा आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष से पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो वो हो जाएगा कि रक्त में एंटी HIV एंटीबॉडी द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? वो जगह जाकर के आपका डेंगू का। किसका होगा? तो डेंगू का, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? वो हो जाएगा आपका जाकर के क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वो हो जाएगा आपका जाकर के लिस्मेनिया। क्या हो जाएगा? लिस्मेनिया। यानी कौन एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण होता है? वो होता है जाकर आपका लिस्मेनिया, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष डैश में नेशनल टीबी प्रोग्राम NTP
लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था? वो किया गया था आपका जाकर के 1962 में किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से होता जाकर के आपका क्वाशी-योरकर बीमारी होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? वो करेगा जाकर के आपका कैंसर से। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष वो है जाकर के आपका बाल टीकाकरण। किससे है? तो बाल टीकाकरण संबंधित है। सॉरी, तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। यानी कि मिशन इंद्रधनुष बाल टीकाकरण से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? वो किया गया आपका रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल को। रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल को किया गया। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? तो किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? वह जगह आपको जाकर के प्रोटोजोआ। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसे विषाणुजनित रोग नहीं होता है? तो वो हो जाएगा आपका जाकर के तापेदिक। ये विषाणुजनित रोग नहीं है, ये है आपका जीवाणुजनित रोग। क्या है? तो जीवाणुजनित रोग है। जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा ये आपका विषाणुजनित है। तापेदिक आपका जीवाणुजनित रोग है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो बड़ी माता का टीके का आविष्कार किया था आपका जाकर के एडवर्ड जेनर ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आज का प्रश्न हमारा यही समाप्त होता है। तो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और ये पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन बच गया है तो वो हम आगे के पार्ट में लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।